नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है और अमेरिका भी खुलकर इसमें कूद चुका है। भले ही 2 हफ्तों के सीज फायर की घोषणा हुई हो, लेकिन इसे असली शांति नहीं बल्कि बड़े तूफान से पहले की खतरनाक खामोशी माना जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़र इस संघर्ष पर टिकी हुई है, लेकिन इसी बीच भारत ने ऐसा दांव खेल दिया है जिसने खासकर चीन को चौंका दिया है। अब सवाल यह उठता है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें पश्चिम में उलझी हुई हैं, तब भारत ने अचानक अपनी सैन्य रणनीति का फोकस दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिया? अब तक हम सुनते आए थे कि रफाल का असली काम उत्तरी सीमाओं यानी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अब भारत सरकार और एयरफोर्स ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत रफाल की एक पूरी स्क्वाड्रन को दक्षिण भारत में तैनात करने की तैयारी हो रही है। और यही बात बीजिंग के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई है। अब आप सोचेंगे कि दक्षिण भारत में ऐसा क्या है जहां कोई सीधा बॉर्डर भी नहीं है, तो इसका जवाब ज़मीन नहीं बल्कि समुद्र में छिपा है, क्योंकि हिंद महासागर आज दुनिया का सबसे अहम व्यापारिक रास्ता बन चुका है और चीन लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जरिए भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके युद्धपोत और जासूसी जहाज इस इलाके में लगातार सक्रिय हैं, लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया है कि अगर चीन ने अपनी सीमा पार की तो उसे सीधा और करारा जवाब मिलेगा। दक्षिण भारत में रफाल की तैनाती का मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि समुद्र के ऊपर भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। और रफाल की मैरीटाइम स्ट्राइक क्षमता इतनी खतरनाक है कि यह समंदर के बीच मौजूद बड़े से बड़े युद्धपोत को भी निशाना बना सकता है। चीन के पास लियाओनिंग और शानडोंग जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिन पर उसे काफ़ी भरोसा है, लेकिन रफाल की लंबी दूरी की मिसाइलें और एडवांस टेक्नोलॉजी इन जहाज़ों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। भारत की इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा समुद्री मार्गों पर पकड़ मजबूत करना है, खासकर मलक्का जलड मरुमध्य, जहां से चीन का लगभग 80% व्यापार गुजरता है। और अगर यहां भारत ने अपनी ताकत दिखा दी तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा चीन ने मालदीव और श्रीलंका के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थीं, लेकिन अब भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त रणनीति उसके हर कदम पर नज़र रख रही है। आज का भारत पहले जैसा नहीं है जो सिर्फ इंतज़ार करे, बल्कि अब वह खुद पहल करता है और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन को उसके ही इलाके में जवाब देने की क्षमता रखता है। तकनीकी रूप से भी रफाल बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है और इसकी लो विजिबिलिटी इसे पकड़ना बेहद मुश्किल बना देती है। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब और कहां से हुआ। आने वाले समय में तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जैसे स्वदेशी विमान इस ताकत को और बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रफाल भारत की सबसे बड़ी स्ट्राइक पावर बनकर सामने आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति पर भी काम कर रहा है, और अगर किसी ने भारत के खिलाफ कदम उठाया तो उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। मिडिल ईस्ट के इस तनाव ने भारत को एक बड़ा मौका दिया है और भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी समुद्री सीमाओं को मजबूत कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन अपनी विस्तारवादी नीति को जारी रख पाएगा या भारत के इस नए कदम के बाद उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ज़मीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है।